नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको सुनीता की माँ की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम सुनीता है, मेरी माँ का नाम मंजू है और पिताजी का नाम रमेश है। मेरी माँ नाना और नानी जी की एक लौती बेटी थी। उनका कोई और बेटा और बेटी नहीं था। जब मेरी माँ 16 साल की थी तभी मेरी नाना और नानी जी ने मेरी माँ की शादी कर दी थी। मेरी माँ शादी करके जब अपने ससुराल आई तो मेरी दादी मेरी माँ का बहुत ही ख्याल रखती थी, उनको बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब मेरी माँ को कोई बेटा पैदा नहीं हुआ और मेरा जन्म हो गया तो दादी माँ को हमेशा कोसती रहती। वह हमेशा बोलती कि रमेश, तुम दूसरी शादी कर ले, क्योंकि तुमको इससे वारिस नहीं मिलने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी किसी और लड़की से कर दूंगी, तुम इस मंजू को छोड़ दे। मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, लेकिन जब भी दादी बेटे को लेकर पिताजी को भड़का देती थी तो मेरे पिताजी भी गुस्से में आ जाते थे और फिर मेरी माँ से झगड़ा करने लगते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरे पिताजी मेरी माँ से झगड़ा करके बाहर निकले थे और माँ भी गला फाड़ फाड़ कर उन पे चिल्ला रही थी। तब मैं बाहर लिविंग रूम में बैठकर 12वीं के परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मेरा मन तुरंत पढ़ाई से विचलित हो गया था। पिताजी मुझे अपनी लड़ाई में घसीट लाए थे। हमेशा की तरह वो आज मुझे मनहूस कह के चले गए थे। मैं इस बात पे थोड़ी नाराज हो गई थी। मैं सोच रही थी कि फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि माँ बाप अपने इकलौते बच्चे पर जान न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही था। मेरे पापा जब मुझे मनहूस कहते थे तो मेरी माँ नाराज हो जाती थी और कहती थी कि दुआ करो कि सुनीता मर जाए, तुम्हारे जीवन से सुनीता का मनहूस साया हट जाएगा। और मैं बाहर बैठकर हे भगवान कहती थी। मुझे ऐसी जिंदगी जीकर करना भी क्या था। एक दादी की ही कसर रह जाती। जैसे ही पिताजी घर से बाहर निकल जाते तो वो अपने झगड़े का रूख माँ की तरफ कर देती थी। फिर हमारा घर पानीपत का मैदान बन जाता था। आसपास के लोग छतों पर खड़े होकर सास बहू की लड़ाई का ऐसे मजा लेते थे जैसे किसी थिएटर में कोई फिल्म चल रही हो। मैं इन सब झगड़ों से तंग आ चुकी थी। दादी माँ को कोसने लगती और कहती कि मंजू, मैं तो तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूंगी, बहुत ऐश कर ली तुमने मेरे बेटी की कमाई पर। फिर मम्मी और दादी में तू मैं शुरू हो जाती तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मुझे दादी की ऐश वाली बात पर बहुत हंसी आती। मैंने कभी अपनी माँ को अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च करते नहीं देखा था। ऐश तो बहुत दूर की बात थी। माँ मेरे पास आई तो मैं उनके आहट से चौंक गई। माँ ने अपने दुपट्टे की गांठ खोली और कुछ पैसे निकाल कर कहा कि जा बेटा, दुकान से 1 किलो चावल ले आ, तुम्हारे पापा बड़े शौक से खाते हैं। मैंने माँ से पैसे लिए और अपना सिर चादर से ढक लिया और बाहर चली गई। मैं यही सोच रही थी कि माँ रोज हमसे चावल क्यों मंगवाती है जब उन्हें पकाने ही नहीं होते। पता नहीं चावलों का क्या करती थी। मुझे तो लगता था कि घर के तनावपूर्ण माहौल से दूर रहने के लिए वह मुझे बाहर भेजा करती थी ताकि मैं ताज़ी हवा में सांस ले सकूं। मेरी माँ एक साधारण महिला थी, सारा दिन काम में लगी रहती, लेकिन कोई भी उनसे खुश नहीं होता था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वह पिताजी को बेटा नहीं दे सकी थी। मेरे जन्म के बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए कि मेरी माँ दोबारा से माँ नहीं बन पाई, इसलिए मेरे पिताजी मुझे मनहूस करते थे। मेरे पिताजी एक अय्याश किस्म के इंसान थे। उन्होंने घर के बाहर अपने अय्याशी का बड़ा इंतजाम करके रखा था। वो घर में माँ के साथ ठीक रहते, लेकिन जिस दिन दादी उन्हें बेटी की याद दिलाती तो बड़ा परेशान हो जाते थे। दादी उन्हें कहती कि तेरे बाद हमारा खानदान तो खत्म ही हो जाएगा, तू कब तक इस औरत के पल्लू में बंधा रहेगा, मैं तो तेरी दूसरी शादी करके ही रहूंगी। पिताजी जब भी दादी के पास से उठकर कमरे में जाते तो माँ को डांटने लगते। पहले तो माँ चुप रहती थी, मगर अब वो भी बोलने लगी थी। इस तरह झगड़ा बढ़ते जाता था। इस लड़ाई के कारण मैं घोर मानसिक चिंता से ग्रसित हो गई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन मैं कॉलेज से
घर वापस आई तो देखा कि माँ आंगन में फूट फूट कर रो रही थी। मैं थोड़ा सा डर गई। मैंने अपना बैग दरवाजे पर ही फेंक दिया और मैं भागकर माँ के पास आई और बोली कि माँ मुझे बताओ क्या हुआ है। वह रोते हुए बोली कि मैं मर जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा कुछ भी नहीं बचा है इस दुनिया में। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं बोली कि माँ बताएं तो सही क्या हुआ है, पिताजी तो ठीक है ना। माँ ने मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी दादी ने अपनी सहेली की बेटी लड़की को बुलाया है। अब तुम्हारे पिताजी उससे शादी करेंगे और हम दोनों को घर से निकाल देंगे। हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे। बात तो वास्तव में परेशानी की थी, लेकिन जब मैं अपनी माँ को समझाई तो वह संभल गई थी। उन्होंने जल्दी से अपने पल्लू से पैसे निकाले और बोली कि 1 किलो चावल तू ला दे। मुझे माँ की हालत देखकर हंसी आ गई थी। एक समय तो उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं था और अब जब वे समझने की स्थिति में हुई तो उन्हें फिर से चावल की पड़ी थी। मैंने कहा कि माँ, ये वाले चावल क्या आप अपनी सौतन के लिए पकाने जा रही हैं? क्या? मेरी बातें सुनकर वह नाराज हो गई। मैं हंसते हुए उनसे पैसे लेकर दुकान से चावल खरीदने चली गई। मुझे मालूम था कि हर रोज की तरह आज भी चावल नहीं बनेंगे। कभी कभी मुझे लगता था कि माँ रोज 1 किलो चावल मंगवा के कहीं जमा तो नहीं करती। फिर मैं खुद ही अपने इस विचार पर हंस देती थी। मैं चावल लेकर लौट आई तो दादी की सहेली की लड़की भी आ चुकी थी। वह एक 27-28 साल की लड़की होगी, माँ से 7-8 साल छोटी। उन्होंने आधुनिक कट के कपड़े पहने हुए थे। उनकी खूबसूरत आंखें देखकर मैं उनसे मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकी। उनका नाम पूजा था। मैंने अपनी माँ की ओर जांचती हुई आंखों से देखा तो वह पूरी तरह से थक चुकी थी। पीला चेहरा, 4 साल पुराना पोशाक, वो पूजा आंटी के सामने बिल्कुल ही फीकी पड़ चुकी थी। मुझे माँ पर बहुत तरस आया था। मैंने पिताजी को देखा तो वो भी चहक रहे थे। दादी भी बहुत खुश थी। मैं अपनी माँ की हालत समझ सकती थी। हम सब ने साथ में खाना खाया था। दादी सबसे पहले हर चीज पूजा आंटी को परोस रही थी। पिताजी भी उनके पीछे जा रहे थे। मेरी माँ और मैं नीचे चले गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे हम वहाँ मौजूद ही नहीं थे। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे मालूम था कि आज मेरी माँ रात भर रोती रहने वाली है। सुबह हुई तो माँ मेरे पास आई और बोली कि आज तुम कॉलेज मत जाना, हम बाजार जाएंगे, मुझे कुछ खरीदारी करनी है। मैं हंसी और बोली कि माँ, आज आप पूजा आंटी के डर से खरीदारी करने जा रही हो। अगर मेरे कहने पर चलती तो ये हालात ही पैदा नहीं होते। माँ उदास हो गई थी। माँ ने पहली बार अपने लिए पिताजी से पैसों की मांग की थी और पिताजी ने भी माँ को अच्छे खासे पैसे दिए थे। पता नहीं पिताजी की मेहरबानी के पीछे माँ की कदर छिपी थी या फिर पूजा आंटी के आने से वह इतने खुश हो गए थे कि उन्हें पैसे की परवाह ही नहीं थी। जो भी था, हम दोनों माँ बेटी बाजार चली गए। मैंने अपनी माँ को ड्रेस के 5 अच्छे जोड़े दिलवाए थे। एक नया चप्पल भी खरीदा था। वापस आते समय माँ ने कपड़े टेलर को दे दिए थे। जब हम घर लौटे तो मेरी दादी अपने कमरे में भगवान के नाम की माला जप रही थी, जबकि पिताजी पूजा आंटी के साथ गहरी बातचीत कर रहे थे। ये देखकर माँ की सारी खुशियाँ चकनाचूर हो गई। माँ पैर पटकते हुए कमरे में चली गई थी। पिताजी भी माँ के पीछे पीछे चले गए। मैं पूजा आंटी के बगल में बैठ के फैशन और मेकअप की बातें करने लगी। मेरी माँ मुझसे अक्सर कहती थी कि मैं पूजा आंटी को अपने बातों में बिजी रखूं, ताकि वे मेरे पिताजी के पास ना बैठा करे। घर में अजीब सा तनाव था। दादी पूजा आंटी को पिताजी के करीब लाने के बहाने ढूंढती थी, जबकि पूजा आंटी तो खुद पिताजी के पीछे पीछे रहती थी और इधर मेरी माँ अलग अलग काम करती रहती थी और पिताजी मनमौजी से थे। मैंने देखा था कि पूजा आंटी के इतनी खूबसूरती के बावजूद भी पिताजी उनसे कम ही बातचीत करते थे। माँ भी अब नए कपड़े पहनती, रोजाना बाल कंघी करती, क्रीम लगाती। एक दिन हम सब साथ में खाना खा रहे थे कि दादी ने मुझे कहा कि सुनीता, खाना खाने के बाद सामने की दुकान से 1 किलो चावल ले आना, तुम्हारे पापा बड़े शौक से खाते हैं।
मैंने दादी की तरफ आश्चर्य से देखा और बोली कि दादी, आपने भी माँ वाला कारोबार शुरू करने के बारे में सोचा है क्या? सभी ने चौंक कर मेरी ओर देखा था। पिताजी ने कहा, क्या मतलब है? मैं सारी बात बताने वाली थी कि मगर माँ की तरफ देखा तो वो ना में सिर हिला रही थी। उनकी आंखें भी डरी हुई लग रही थी। मुझे लगा कि मुझे अपनी माँ की बातों को सबके सामने नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैंने बातें बदल डाली कि माँ जब भी मुझे दुकान पर भेजकर कुछ सामान मंगवाती है तो मुझे भी पैसे देती है। हुआ ना कारोबार? पिताजी हंस पड़े थे। खैर, उस दिन जब दादी ने चावल मंगाए थे तो उस दिन हमारे घर में सच में चावल पके थे, जो मैंने बड़े स्वाद से खाए थे। अब कई दिन चैन से बीत गए थे, लेकिन दादी का दिमाग फिर से घूमने लगा था। वह उठते बैठते पिताजी को याद दिलाती थी कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, हमारा खानदान खत्म हो जाएगा। दादी माँ को कभी कभी डांटती थी। अब वह स्पष्ट शब्दों में पिताजी से कहती थी कि अगर तुम हाँ कहो तो पूजा के साथ तुम्हारी शादी करके तुम्हारा घर आबाद कर दूं। पिताजी ने कहा कि माँ, मेरा घर तो पहले से ही आबाद है। लेकिन दादी कहाँ मानने वाली थी। एक दिन कॉलेज से जब वापस आई तो कमरे में माँ को अंधेरा करके लेटा हुआ देखा। वो बहुत रो रही थी। मैं घबरा गई। मैंने माँ के गले लगकर उन्हें चुप कराया, उन्हें तसल्ली दी कि मुझे सारी बात पता है कि क्या हुआ है। माँ बोली कि सुनीता, तुम दुकान से मुझे 1 किलो चावल ला के दे दे, फिर मैं बताती हूँ। मैं चुपचाप दुकान से चावल लेकर आई थी। माँ कभी भी खुद चावल लेने नहीं गई थी, वो मुझसे ही मंगवाती थी। दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग यानी कि अंतिम भाग मैं आपको अपने अगली वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कहानी के आगे का भाग अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।